Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum, Amna. जी वालेकुम सलाम हसन। कैसी हैं आमना आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपने पूछा नहीं लेकिन मैंने कहा बता दूं। आप उस वक्त से 10 मिनट से तो आपकी मेरी गप लग रही है, तो हाँ, मैंने लग आप मुझे रही पता है कि आप ठीक हैं। तो वो तो मुझे मुझे भी पता है पता है आप- अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक मुझे हैं। पता है आप एक यूथफुल लुक जो है वो नई आपने क्रिएट की है। हाँ ऐसा ही है ना? हाँ आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन हसन जनरली चप्पलों में आते हैं, आज व्हाइट रंग के स्नीकर्स पहन के आए हैं। नहीं लिए मैंने, तो मैंने सोचा पहन लूँ। ट्रेलर लॉन्च पे जाना है ना, जी द मस्तम का ट्रेलर जी। लॉन्च है, तो आई हैव टू गो देयर। जी तो मैंने कहा मैं अब चप्पलों में गया वहाँ पे तो जी। लोग मायूस ना समझेंगे। नहीं, आपके बड़े अच्छे स्नीकर्स भी हैं, मैंने नोट किया है। हैं हाँ, ये नहीं अच्छे ये भी अच्छे हैं। तो फिर नहीं, ठीक है। ठीक अच्छा है। आमना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज हमारी ऑडियंस को बताएं कि ये जो आपका हॉट रिव्यू है अगला मंडे को, वो आ रहा है या जी। नहीं आ रहा है या क्या हो रहा है? ओ यू पुटिंग मी ऑन द स्पॉट। जी ये क्या आपने की है चवल मारी? नहीं आ रहा है, मैं चवर क्या, मैंने लोगों ने पता नहीं करना हमारा है। ट्यूसडे को आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ हाँ, क्यों नहीं आ रहा? कैसे आएगा? मेरे साथ एक टीम वीडियोग्राफर्स की जा रही है। अच्छा मैं वहां पे बेंटोटा आइलैंड पे पहुंचते ही, ठीक है। और मैंने ड्रामे देखे होंगे सारे, मंडे को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं जूम पे। मैं मंडे को हाँ जी। क्या क्या? जी एक्चुअली क्या? मैं मंडे को शायद ना कर पाऊँ रिकॉर्ड। आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं, इनकी वजह से। मैं मंडे को शायद ना कर पाऊँ। आई विल बी इन ट्रांजिट व्हाई? बिटवीन इस्लामाबाद एंड लाहौर। ट्रांजिट? इट इज ट्रांजिट। तो अगर मैं क्या- इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा हूँ मोटरवे तो पे, तो क्या मैं जेट लैग होगा आपको वहां नहीं, तो मैं कैसे करूंगा? रास्ते में सिग्नल नहीं आते ना मोटरवे पे। 4 घंटे की ड्राइव है इस्लामाबाद टू मैं लाहौर। रात को पहुंचूंगा भाई, हाँ, तो 12-1 बजे। आप सुबह करके इस्लामाबाद से निकले क्या मतलब? रिकॉर्डिंग। आप कैसे करेंगी? आपने सुबह पहुंचना है मेरी इस फिक्र तरह ना करें, मैं जहाँ आप कहेंगे मैं कैमरा अच्छा लगा के। ख्वातीनो हज़रात, ये जो मसला है हॉट रिव्यू वाला, ये मैं और आमना आपस में जब वीकेंड पे सॉर्ट आउट करेंगे तो हम इंस्टा स्टोरी पे आपको बता देंगे अपनी अपनी कि कब आ सकता है और कब नहीं आ देखिए, सकता। 2 चीजें हो सकती हैं। मेरे एक ख्याल में चीज़- संडे को हम रिकॉर्ड कर लें। एक चीज तो ये कि हम संडे को रिकॉर्ड करें विदाउट जो बिछड़ गए एंड संगेमा। एक्चुअली संडे आई विल बी लीविंग इन द आफ्टरनून माइट। ये देखें जी, ये एपिसोड नहीं आएगा इस हफ्ते हॉट रिव्यू का। मेहरबानों के किस्से की आखिरी किस्त है आखिरी किस्त है जी। ओहो, सैटरडे रात को कर लें किस्सा मेहरबानों का देख के। सैटरडे नाइट को। हाँ नहीं, फिर सिंफियान भी देखना पड़ेगा। नहीं ठीक है, मैं और आमना कुछ फिगर आउट करेंगे और आपको अपडेट कर देंगे अपने इंस्टाग्राम पे। तो मुझे और आमना को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और आपको पता चल जाएगा कि ये हॉट रिव्यू कब आएगा। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा हसन के करतूतों से कि ये हॉट रिव्यू नहीं आएगा। मैं एक्चुअली आपको पता है इस्लामाबाद हम जा रहे हैं, वो इवेंट है एक बड़ा इंपॉर्टेंट। हम नहीं, आप जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ जी। तो वो इम्पोर्टेंट इवेंट है। बताए ना लोगों को क्या इवेंट है। नस्फ, जिसके लिए मैं और आप जी, पहले गए थे। जी। वो सो बेसिकली उस वक्त एक फिल्म फेस्टिवल ISPR ने ऑर्गेनाइज किया था इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, और उसमें जो विनर्स थे जी। उनको ये कमिट किया गया था कि उनको वो इंटरनेशनल अमेरिका भेजेंगे, LA भेजेंगे ऑन फिल्म मेकिंग कोर्सेज। ठीक है। तो अब वो भेजा उन्होंने? अब वो भेज रहे हैं। अच्छा, तो भेज उसकी रहे वो हैं। सेरेमनी ठीक है है। एक और, ठीक है, जिसके nice, लिए हम लोग जा रहे हैं वहाँ nice, पे। nice। तो आप तो श्रीलंका जा रही हैं। जी वो हमने बता दी, लोगों को पता नहीं था। अब आमना श्रीलंका जा रही हैं। जी। मैंने जब कहा बेंटोटा आइलैंड पहुंचते ही मैं करूंगी तो लोगों को पता चल गया होगा कि मैं जी, श्रीलंका जा तो रही हूं। आप क्या करने जा रही हैं जो मैं श्रीलंका? हर साल करने जाती हूँ। जैनब शिरानी का लॉन्च शूट है श्रीलंका में, और इस दफा क्योंकि आई एम नॉट लिविंग एनी किड बिहाइंड, तो मैंने सोचा मैं 1-2 दिन एक्स्ट्रा ले लूँ। 1-2 दिन आप एक्स्ट्रा। जी। ठीक है, मगर मैंने आपको कहा रिकॉर्डिंग में कहीं से भी कर सकती हूँ। ठीक है। तो हमारी ट्रांसमिशन थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, लेकिन होपफुली हम कुछ ना कुछ मैनेज करके आप तक अपना हॉट रिव्यू पहुंचा देंगे। जी। ठीक हो गया? पता नहीं कैसे पहुंचाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं तो करेंगे इंशाल्लाह संडे को सुबह या सुबह। आप इस बार मेरे बगैर कर लें। जैसे मेरी तो प्रॉब्लम है आप नहीं, आप मंडे को जब फारिग हो रात को या ट्यूसडे को आप मेरे बगैर कर लें। नहीं, मैं आपके बगैर मैं कैसे कर सकता हूँ? अच्छा। मैं नहीं, इस तरह की जरूरत कर ही नहीं सकता मैं आपके बगैर रिव्यू करने ठीक बैठ है, जाऊँ। ठीक है। हालांकि 1-2 बार हमने लाइव किया था ऑडियंस को हाँ, लेके, दैट वाज इंटरेस्टिंग। हाँ, हाँ। बट विल फिगर समथिंग आउट, विल लेट यू नो। आप मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। अच्छा जी आमना, आज हम इकट्ठा हुए हैं जी। जिन ड्रामों को रिव्यू करने के लिए। जी। वो हैं 4 ड्रामे। 4 ड्रामे, जिनमें से इस रिव्यू के एपिसोड के बाद 3 रह जाएंगे, क्योंकि चौथा मैं नहीं देख सकती। और अमानत, एक्चुअली एक और काम हो गया है ये मुझे याद आ गया। इब्ने हवा, मैं दोनों नहीं देख सकती। इब्ने हवा और अमानत जी बिल्कुल दोनों नहीं देख सकते। नहीं। तो ए मुश्ताक की 2 किस्तें देख के और दोबारा जी। देख के हम रिव्यू किया नहीं, करेंगे। बीच में बादशाह बेगम ट्यूसडे को शुरू हो रहा है। जी, और जो हमने डिस्कस जियो किया हॉट के बाइट्स ड्रामे में। 2 बज़ात और वो भी शुरू हो रहे हैं। जी। दिलजार जार, तो ये ड्रामे आ जाएंगे। और
ठीक है, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूंगा कि इब्ने हवा जो है वो वीकेंड पे शिफ्ट हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, और भी वेरी गुड। तो बट विल सी कि इसको हमने क्या करना है। बहरहाल हमारे पास इब्ने हवा की आज एक किस्त है, हमारे पास अमानत की एक किस्त है, हमारे पास ए मुश्तिका की 2 एक साथ हैं, और हमारे पास दोबारा की एक किस्त है जी। 4 ड्रामे हैं, 4 ड्रामे उनकी 5 किस्तें हैं। तो वक्त कम है थोड़ा सा, लेकिन मुकाबला कोई ऐसा खास शख्स नहीं है। मैं और आमना यहीं पे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि आमना जी जो जबरदस्त वीडियो बना रही हैं आप श्रीलंका में, ऑफ कोर्स। हाँ आमना जी जो जबरदस्त श्रीलंका में हर साल जो एक वेकेशन स्लैश वर्क पे जाके आपको एक बड़ा मजे का ट्रैवलॉग देती। ओह मैं आपसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछना भूल जी गया, जी जी। आपके साथ सेलिब्रिटी कौन होंगे या होंगी इस नहीं, इस बार? दफा 4 मॉडल्स हैं। 4 मॉडल्स हैं? हाँ, इनकी ज़ैनब की एक्चुअली इस दफा लॉन की 2 कलेक्शंस आ रही हैं, अच्छा 1 and 2। अभी हम 1 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, अप्रैल में 2 होगी जिसमें 2 सेलिब्रिटीज आर ऑन बोर्ड। अच्छा तो ये वाली जो है ना, बिकॉज टाइम शॉर्ट था और सेलिब्रिटीज जरा इधर उधर और उनकी फिल्मिंग भी चल रही है आजकल, तो वी डिसाइडेड टू गो विद 4 मॉडल्स। ठीक है, ओके खूब। तो बहरहाल आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक ट्रैवलॉग स्लैश फैशन स्लैश स्टाइलिंग वीडियो मिलेगी आमना की तरफ से, और कोशिश करेंगे कि जो इस्लामाबाद में जिस इवेंट के लिए मैं जा रहा हूँ, I have come to know that there are many celebrities coming there. Some names that we have been wanting to meet for a long time. I hope that they appear there. तो उनके साथ भी जो गप लगेगी वो भी आप तक लेके आएंगे मुझे और आमना को। अब टाइटल ब्रेक पे जाने दें, और आप टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले सारे कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको आती रहे, कहीं जाइएगा मत। जी आमना, कहाँ से शुरू करेंगे? अमानत से कर लें आप। अमानत से कर लें। ठीक है, इब्ने हवा पे आ जाए। ठीक है है, तो फिर दोबारा पे आ जाए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अमानत हसन, बैक टू अमानत, मैं नहीं देख सकती और आई जस्ट कैन नॉट। You've given up. नो, आई इट्स नॉट वर्थ इट। कितनी 22वीं किस्त थी, क्या था ये? 24वीं थी आई थिंक। 24वीं थी। आई मीन केवल दिमाग की दही निकल गई है यार। हम रोस्ट कर रहे थे, रोस्टिंग में अपनी रोस्टिंग हो गई है। वो जो रोस्ट के साथ चटनी देते हैं ना, जिसको कुंडे में मार मार के फिर उसमें दही मिलाई जाती है। यार क्या अच्छा नहीं लगा आपको? मलिक साहब की तबीयत खराब हो गई बेचारे, इतना सीरियस मेरा तो ख्याल था मलिक साहब मर जाएंगे, मरने वाले हैं जी। नहीं बच गए वो फिलहाल। इतना बड़ा सानिया उन्होंने सदमा उनको लगा, जूनी को इतना बड़ा सदमा उसने बर्दाश्त किया, और उसको एक अवेकनिंग सॉर्ट ऑफ हुई कि यार कि जब तलाक होती है किसी औरत को। अच्छा मुझे अब आप एक बात बताएं, सबूर इज अ डिसेंट एक्टर, शी नोज हाउ टू एक्ट। हमने देखे हैं उनको परिजाद में भी देखे हैं, शी वाज क्वाइट गुड, और इनके और भी ड्रामे। लेकिन यहाँ पे उनकी जो एक आवाज़ की आर्टिकुलेशन है, जो उनकी आवाज़ का एक डेसिबल है, वो नॉर्मल से, चलें आप थोड़ा हाइपर होते हैं तो एक आपका बढ़ जाता है। वो कोई आपके भी उस्ताद हैं। अच्छा जी, जहाँ मेरा भी नंबर काट दिया, आपके भी नंबर ने काट दिया। उनकी पिच इतनी हाई होती है। मैं पूछने की बात ये है that do you think that she feels that the character needs to be this high and pitchy and dramatic, or do you think that the director has pushed her? आई थिंक आमना नो एक्टर अलोन कैन डिसाइड कि अगर इतनी हाई पिच पे वो कर रही है तो फिर इसका मतलब है कि डायरेक्टर का तो फिर काम खत्म हो गया ना जी। अगर सबूर ने खुद ही ये कंसीव करके खुद ही डिलीवर कर दिया। एक्टर्स ने कई दफा कहा है कि डायरेक्टर्स हमें कहते हैं कि यार थोड़ा और ओवर हो जाए, थोड़ा और ओवर हो जाए, तो ओवर होने को कहा जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि डायरेक्टर की अप्रूवल के बगैर ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जैसे आप मेंशन कर रही हैं कि सबूर की हमने और परफॉर्मेंसेस देखी हैं, तो या तो उनकी हर परफॉर्मेंस ही ओवर द टॉप हो तो बंदा बोले कि यार कि वो कर रही है ये लाइक दिस इज क्लासिक सबूर, बट इट्स नॉट। परिजाद में आपने नाम लिया, बबली का जो उन्होंने किरदार निभाया बड़े अच्छे तरीके से निभाया, बहुत उनके स्ट्रॉन्ग सीन्स थे, बड़े मेजर्ड थे कि ना ऊंचे थे ज्यादा ना कम थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सबूर का ज्यादा तो ये अनफॉर्चुनेट है कि एक अच्छे अदाकार को आप ऐसे रोल में डालें जहाँ पे वो एक कैरिकेचर बन नहीं जाए। बट आप पूरा ड्रामा फिर आप देखें, आप उर्वा का किरदार देखें, आप इमरान अब्बास का किरदार देखें, आप सबा हमीद साहबा का किरदार देखें। जी बिल्कुल। सबा हमीद साहबा इतनी हमारी वेटरन अदाकारा है, उनका जो किरदार है अमानत में वो किसी भी लिहाज से इम्प्रेसिव तो नहीं है। पूछे उससे बच्चे से क्या उसका जुनेद, नहीं जुनेद के मुबारक हो आपको, मैं बहुत खुश हुई हूँ। मैं जुनेद इज द ओनली टॉलरेबल कैरेक्टर इन द एंटायर ड्रामा। मैं बहुत खुश हुई हूँ कि जुनेद ने लाइबा से शादी कर ली है और फिर सड़ाने के लिए क्या मैं तस्वीरें भेजता हूँ। बहुत अच्छा हुआ, वेरी गुड। यही उसका इराज था। वेरी हैप्पी फॉर जुनेद, वेरी हैप्पी। नहीं जो मियाँ है उसका राहील प्लेड बाय सलमान सईद।
मुझे कहीं बताया दिस इज लाइक लॉजिक डिफाइंग कि तुम्हारी बहन के साथ अगर बदसलूकी हो रही है और तुम्हारा बट्टा सट्टा हुआ है तो तुम्हारी बीवी का या तुम्हारे बच्चे का इसमें क्या कसूर है? हाँ, और तुम्हारे अपने इमोशंस कैसे मर गए? मतलब तुम क्या इंसान नहीं हो? तुम पपेट हो? तुम क्या हो भाई? तुम्हारी हाँ, अपनी ये समझ में आता है कि वो स्ट्रगल कर रहा होता हाँ कि यार कि मेरी माँ बाप मुझे ये कह रहे हैं तो मैं अपनी बीवी से ना मिलने की स्ट्रगल है, या उससे बात करता या उसको कहता कि डार्लिंग यू नो सिचुएशन है घर पे तो मैं, बट वो इट्स लाइक वो कंप्लीटली शट हो गया है माँ बाप के कहने पे शट। उसके इमोशंस तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे भाई ने क्या हरकत की है, या बट हाउ इज दैट हर फॉल्ट? सो लॉजिक डिफाइंग। बीच में जो बेचारा ज़रार है उसका तो कोई रोल ही नहीं रहा। वो तो कोई वो हीरो था, वो इस ड्रामे का सेंट्रल कैरेक्टर था, वो सेंट्रल कैरेक्टर नहीं रहा। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फ्लॉ अमानत का, वन ऑफ द रियली बिग फ्लॉज इज दैट यू डोंट नो कि कहानी किसकी है। इस हर एक की कहानी है। नहीं, अब वो कहानी जा रही है जूनी और जरार की तरफ कि इनका आपस में कोई दोबारा हो। जूनी जो है वो उसने जिंदगी हराम कर दी जुनैद की, बट जब उसको तलाकनामा आता है तो शी इज लाइक यू नो शॉक्ड एंड ऑल ऑफ दैट। नहीं भाई, कुछ ऐसा हुआ जिसको आप रोस्ट करना चाहें? नहीं, आमना क्या ही आपने हैं। जैसे कहा कि रोस्ट होते होते हम खुद रोस्ट हो हम गए। खुद रोस्ट हो गए। मैं इसमें ये क्या the joke is on you and me। मैं क्या तबसरा करूं? बनाने वाले ने कहा सकर्स, देखा देखते देखते 24 किस्से देख के देख गए 24 किस्से। रिव्यू करके मैं नहीं दोबारा देख सकती। ठीक है, मेरी तरफ से अमानत को अलविदा। मूविंग ऑन टू इब्ने हब्बा। इब्ने हवा की तीसरी किस्त थी और मैं शायद चौथी ना देखूं। क्यों? आपने कहा प्रेमिस पहली किस्त के बाद के इंटरेस्टिंग है, प्रेमिस की तरफ जा ही नहीं रहा। अमीर बेवा ऑल ओवर द प्लेस। अमीर बेवा की तरफ जा ही रहा है ना, और क्या है इसमें? अमीर बेवा का ही था पूरा। अमीर बेवा से ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि जाहिद का घर का है कि जी माँ ने छोड़ा एंड ही इज एंटी, लाइक ही इज अ वुमन हेटर। मगर अब तो इब्ने हवा में हर बंदा ही वुमन हेटर बन गया है। जो बबलू है, गुड्डू जो है, वो हमारा आमिर जो है वो भी बन गया है वुमन हेटर। वो क्या था सारा सीन? छत से जा रहा है, लोगों के सामने कह रहा है मैं ममानी जान से शादी करूंगा। व्हाट रबिश। शायद वो कॉमेडी का एलिमेंट ऐड करना चाह रहे थे। शायद वो सारा ही कॉमेडी है। शायद मुझे नहीं समझ आई एग्जीक्यूशन। इतनी अमीर औरत है, इतनी अमीर है, वो रूह अफ़ज़ा खुद सर्व कर रही है। पिछले एपिसोड में वो पराठे भी खुद बना रही है, वो आ रही है और हर बंदा उसको जो है ना मिसयूज कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो हो ही जा रही है। बैक स्टोरी नहीं पता ना अभी हमें। बैक स्टोरी नहीं पता आपको? मैं तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द बैक स्टोरी एनीमोर। इट्स अ रियली पैथेटिक स्टोरी। They have not been able to establish anything in 3 episodes. I think it's the fault lies with the direction and execution of this drama. Maybe. Jabki Zahid and is good. That character is interesting. And Shehzad is also. Shehzad is good. That character is interesting. कि भाई इसको ऐसा क्या कर दिया? मतलब ठीक है इसकी माँ ने छोड़ा, but he's got baggage. बहन बिस्तर बदलती है तो वो कहता है दो हाथ ना लगाना, उस औरत की आखिर तुम बेटी हो, ये वो तुम भी तो उसी के बेटे हो भाई। और एमन का किरदार भी कोई सही तरह से भी इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा है कि वो एक एक्सेसरी है वो किरदार। मतलब ऑब्वियसली मुझे उम्मीद है कि आगे चल के शायद ये खुले किरदार, बट वही बात है कि जब हम संगे माँ का रिव्यू कर रहे थे पिछले हफ्ते और हम तब भी ये बात कर रहे थे, द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। कहानी आपकी किसी भी तरह की हो सकती है। जी बिल्कुल। और ऐसा भी हो सकता है कि वो कहानी आपने कई बार, कई दिहाइयों से, कई 100 सालों से आप सुनते आ रहे हैं। तो वही रोटेशनल होती है ना रोटेशनल, बट जो उसकी एग्जीक्यूशन होती है, जो कहानी बताने का तरीका होता है, वो मैटर बहुत ज्यादा करता है। बिल्कुल। तो अब जैसे आप अमानत की बात करें या जैसे आप इसकी बात करें इब्ने हवा की, कहानी बताने का जो तरीका है वो ही अगर इंगेजिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, एंटरटेनिंग नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली कहानी में चाहे प्लॉट में या स्क्रिप्ट में चाहे जितनी मर्जी जान हो, वो नहीं करी ऑडियंस को ये कहानी। और परफॉर्मेंसेस जैसे आपने शहजाद का कहा, उनकी नो डाउट बहुत अच्छी है। हिरा भी अपने किरदार में जो उनका किरदार है वो अच्छा निभा रही हैं। एमन भी ठीक है, लेकिन बात यह है कि अगर स्टोरी टेलिंग और उसकी एग्जीक्यूशन वो अगर आजकल के दौर में सही नहीं है तो फिर आप अनफॉर्चुनेटली ऑडियंस की अटेंशन को रिटेन नहीं कर पाएंगे। सर्टेनली ऐसा ही है। और अच्छे ड्रामे बन रहे हैं, और ऐसे ड्रामे बन रहे हैं जिनकी रिटेंशन वैल्यू है और एडेड वैल्यू है, और जिनकी स्टोरी लाइन्स फ़र्क हैं, किरदार भी फ़र्क हैं, परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हैं, न्यूआंस्ड हैं, टीयर्स भी हैं, लेयर्स भी हैं, आर्क्स भी हैं। तो जब वो बन रहे हैं तो फिर हम ऐसे ड्रामे क्यों देखें? बिल्कुल ना देखें, लेकिन हैविंग सेड दैट 100 में से 100 ड्रामा अच्छा भी नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है।
100 में से 100 ड्रामे की एग्जीक्यूशन भी परफेक्ट नहीं होगी, ठीक है 100 में से 100 ड्रामे का प्लॉट भी सही नहीं होगा, ठीक 100 है में से 100 ड्रामे में परफॉर्मेंसेस भी सही नहीं ठीक होंगी। है तो ये कोई अनहोनी बात भी नहीं है। नहीं हमारे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि बजाय हम ऐसे ड्रामे देख के खुद टॉर्चरस फील करें जी या अपने रिव्यू नहीं, के मेरा तो ख्याल है हम व्यूअर्स को भी टॉर्चर ही दे रहे हैं। हाँ तो बेहतर अब ये मेरी रोस्टिंग कैपेसिटी खत्म हो गई बिल्कुल सही है। मैं वही बात है ना कि एक दफा मजाक किया 2 दफा किया देन मजाक बिकम्स सीरियस बिल्कुल सही है, लेकिन हमें प्रोग्राम भी चलाना है, बट होपफुली अगले हफ्ते नए ड्रामे और ड्रामे आ जाएंगे हाँ तो हम करेंगे, बट अदरवाइज फिर हम यही करेंगे कि वीकेंड वाले ड्रामों को ही जी, आगे ले जाएंगे। जी। हम नहीं पर हम कुछ कर लेंगे the idea to have 2 hot reviews was also उस because there वक्त was so much content there was so much content being हाँ made। exactly शुरू में तो हम एक ही करते थे, जी तो we'll see। जी Moving on to दोबारा I would rather sort of bring Beyond Borders back हाँ because there's a lot of content on Netflix that I would love to talk about. yeah You know, there's fun content, there's good content yeah coming in. and we can also then watch like other stuff and good stuff. I mean, even on Z5, अब जो Mr. and Mrs. Shamim आ रहा है, या which is Nomana Jazan Sabah Kamar, I would love to watch that. yeah या जो कातिल हसीनाओं के नाम आया, वो हम यहाँ नहीं देख सके. But then we'll request for some kind of a link हाँ to Z5 कि हमें दे दें for reviewing purposes. I would love to watch those projects that have some value बिल्कुल rather than watching trash. बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बिल्कुल Moving on to आमना दोबारा। जी दोबारा अच्छा दोबारा की पिछली किस्त जितनी मजेदार थी जी। और जिस फास्ट पेस थी जी उतनी ही मुझे लगा ये स्लो पेस ये दोबारा ही था बस ये वो दोबारा ये पिछली किस्त का एक दोबारा वर्जन क्योंकि था। जब ये एपिसोड खत्म हुई तो मैंने अपने आप से पूछा ये सवाल जी कि इस किस्त में क्या हुआ है, जी तो मेरे अंदर से जवाब आया कि कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं कुछ नहीं। लिटरली कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत सब किरदारों को सामने रख के सोचा कि अच्छा इसकी जिंदगी में कुछ फर्क आया, इसमें आया नहीं। सिर्फ एक कंफ्यूजन जो है वो अब रिकर कर रही है, जाहिर बात है कि जी जो पिछली एपिसोड में माहिर और मेहरू ने कहा था कि जी मेरी तो जितना मैं चाहूँगी उतना ये करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, और उसने जो कहा था कि मैं ऐसा दगा दे जाऊँगा पता भी नहीं चलेगा, क्या वो दे एक्चुअली डिड दे मीन दैट? और जो इन्होंने इस किस्म में प्यार के एक डिक्लेरेशन की एक दूसरे के साथ, डू दे मीन दिस? नहीं अब देखें ना, माहिर जब अपने दोस्त से कॉन्वर्सेशन कर रहा था तो वो यही बात करता है कि मैं देख रहा था कि कोई कील मिले, एक फाइनल कील चाहिए था उस क्या कहा उसने कि उस रिलेशनशिप को पक्का करने में, बट कील नहीं मिला, गोली आ गई। हाँ तो वो इंटेंशनल तो नहीं था उसका गोली खाना, बट उसने खा ली तो अब उसको इस्तेमाल जरूर करेगा वो उस पूरे मुद्दे को, क्योंकि हमने देखा कि that's very normal by the way. Of course. That doesn't mean he is devious. मगर जो जिंदगी ने उसका हालात दिए हैं जो हमें, क्योंकि माहिर की बैक स्टोरी पता है और ये बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमें माहिर की बैक स्टोरी पता है। माहिर मेहरू दोनों का उन्होंने शुरू की जो 6 किस्तें दिखाई हमें, और हमें ये पता है कि इस हालात में जो लोग हैं वो they will take advantage of situations and they will try to manipulate situations to their advantage. तो ये है। तो अब उसमें एक एडिशनल हमें चीज ये भी पता लगी, जो टीजर ने हमें बेवकूफ बनाया कि माँ मेहरू के बेटे, ऑलरेडी पता था, हमें पता था, मुझे लगा फिर भी शायद 5-10% चांस है कि वो नहीं हुआ। पुलिस को उसने बयान दे दिया, तो वेरी प्रिडिक्टेबल इन दैट वे। जहांगीर साहब आए अस्पताल, उन्होंने जब सुन लिया कि बेटा ठीक है, वहीं से वो वापस चले गए, बेटे को मिल जाते तो बेहतर था। हाँ, वाइफ का फोन आया, उधर ग्लास टूटा। अदीला और जहांगीर साहब की पूरी कॉन्वर्सेशन जो थी वो अननेसेसरी थी। जो मैडम का वो फोन आया, वो मम्मा का, अच्छा, माहिर की मम्मा का ग्लास वहां पे टूटा, उनको बचपन का वो याद आया कि बचपन में वो ग्लास टूटता था तो उनको प्यार उनका उमड़ा है। यूजलेस था। तो मतलब हमें क्या कह रहे हैं कि लोग बुरे होते हैं लेकिन उनमें कोई अच्छाई भी होती है। माँ बाप अगर बुरे हों तो उनमें कोई ना कोई ममता की भी होती है, ऑफ कोर्स होती है। अच्छा, एक ट्रैक था जो मुलाजमा का था जी, मुलाजमा का कंसर्न, मुलाजमा को फ्लैशबैक आ रहा है माहिर भाई का, वो कुछ और था मुझे लगा। मतलब ठीक है, कोई पर्पस होगा उसका, पता नहीं क्या पर्पस था कोई नहीं। मुलाजमा को अक्सर हम देखते हैं, इस मुलाजमा को जी, ये नर्स होती है वुमन। कहाँ पे नर्स होती है? ये 2-3 ड्रामा में नर्स बन चुकी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मुलाजमा का जो किरदार है वो अक्सर दोबारा में नजर आती रहती है कि वो कभी यूं कभी यूं कभी। सिर्फ ये दिखाने की कोशिश है कि आम इंसान को लॉयल्टी फील होती है माहिर के साथ, बट दैट्स ओके। आई मीन कि मतलब माहिर एक अच्छा इंसान। ये मुझे लगा जैसे फिलर एपिसोड था, टू बी ऑनेस्ट। इट वाज अ फिलर एपिसोड, इट वाज देयर नथिंग टू इट। ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र किया जब मेहरू ने कपड़े बदल लिए,
बिकॉज मैं बहुत डिस्ट्रेस में जा रही थी कि भाई मेहरू कपड़े ही नहीं बदल ही नहीं रही। मेहरू के मियाँ को गोली लगी हुई है और आप ये चाह रही अगले दिन मंगवा लिए ना उन्होंने कपड़े, फिर तो मंगवाए ना, तो जब मंगवाए तो बदल लिए, हाँ। आपकी क्यूरोसिटी पहुंच गई थी मेहरू मुझे बॉदर कर रहे थे वो कपड़े। हाँ, वो बॉदर होना आपका मेहरू को पता लग गया था, लेकिन वो क्या करती है, अब उसके मियाँ को गोली लगी हुई थी, वो इतनी फैशनी तो नहीं है। हाँ जी, है तो काफी वैसे, लेकिन चलो। हाँ, लेकिन अब मियाँ के ऊपर तो कुछ नहीं है ना। जमीर जो है वो बेचारा, उसका जमीर जो है वो डूब गया कम्प्लीटली, लेकिन उसका डूब गया कम्प्लीटली। और दूसरी तरफ जो शहर की वालदा और उनकी वो ट्रैक था, वो भी बिल्कुल अननेसेसरी था। वो भी हमें पता, सारा ड्रामा ही अननेसेसरी। आमना बंद करा, नहीं ये एपिसोड, नॉट ड्रामा, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ, डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। क्यों अननेसेसरी था वो? बिकॉज इट वाज एवरीथिंग दैट वी ऑलरेडी नो। द स्टोरी इज नॉट प्रोग्रेस्ड इन दिस एपिसोड एट ऑल, एंड ऑपोजिट वाज नॉट इवन एंजॉयबल। अगर ना प्रोग्रेस कर रही होती और आप फॉर एग्जांपल मेहरू और माहिर की रिलेशनशिप को सीमेंट होते हुए देख रहे होते, या उसको प्रोग्रेस करते हुए देख रहे होते, या उनका रोमांस देख रहे होते, तो आप एंजॉय करते। या अफान घर आ जाता वापस इस एपिसोड में, वो तो फिर प्रोग्रेस होती ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, तो नहीं हुआ ना, कुछ भी नहीं हुआ ना। एग्जैक्टली आपने रिपीट वो चीजें की हैं जो कि हम नहीं देखना चाहते हैं। यू हैव चोजन थिंग्स टू रिपीट that we were not interested in to begin with. Like the Mulazma's opinion of Mahir, not interested. Seher's mother's opinion of how to get in, we've heard it before, we know exactly what she's about, not interested. The entire flashback sequences जो लोगों को हो रहे थे, not interested. Adila and Jahangir Saab, not interested. So Jahangir Saab and ex-wife, not interested. So they picked up pieces of the story that are not interesting. Had they picked up or given us something between Mahir and Meru, we would have been interested. Like that one scene between them was very nice. जो वो कहती तुमने मुझे खरीद लिया, तुमने मुझे खरीद लिया है, वो जब after he protects Afan, तो that was very nice. और हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि हदीका जी और बिलाल बहुत अच्छे अदाकार हैं और उनके सीन्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो वो बात भी हम कितनी बार उसको रिपीट करें, उसके ऊपर बैंग करें जी, तो ठीक है। आई थिंक अब बात यह है कि आप, हमारी ऑडियंस भी सोच रही होगी कि हसन और आमना किस तरह से रिव्यू। ऑब्जर्वेशन है, आपने देखा है कि हदीका और बिलाल के जो सीन्स होते हैं, अब वो मियाँ बीवी हैं, बट उनमें उम्र का फ़र्क है, और बिलाल इज़ हाफ हर एज एंड मे बी इवन मोर, द एज गैप काफ़ी है। सो शी इज़ एन ओल्डर वुमन, ही इज़ अ यंगर गाय। समटाइम्स देयर अफेक्शन लुक्स ऑलमोस्ट लाइक मैटरनल, लाइक व्हेन शी पुट्स हिज हेयर बैक, वो लगता है जैसे बहुत उसमें ममता है। तो मैंने सोचा अपने आप से, डू वी फील दैट इट्स मैटरनल बिकॉज वी हैव बीन ट्यून्ड टू थिंक दैट वे, कि एक बड़ी औरत होगी तो एक जवान लड़के के साथ उसका रिलेशनशिप मैटरनल ही होगा, और इज इट रिटन दिस वे, इट हैजंट बीन रिटन, और इज इट अ लैप्स इन द परफॉर्मेंस? बिलाल की परफॉर्मेंस में ये लैप्स नहीं है, because when Bilal reaches out to Meru, when Mahir reaches out to Meru, you see the spark and you see the chemistry. But when Meru is reaching out to Mahir, and when she, there's a little bit of affection, or she puts his hair back, or it feels maternal. So is it the way? Is it because we've been tuned to think this way, or is it because the performance is a bit lacking? मैंने इस चीज को फील नहीं किया मैं अगली बार इसको और गौर से देखूंगा, बट दिस कांट बी द फॉर्मर, दिस हैज टू बी द लैटर। अगर ऐसा आपको फील हुआ, अगर ऑडियंस के और मेंबर्स को हो रहा है, तो वो फिर परफॉर्मेंस की वजह से होगा। बिकॉज हम बहुत फिल्मों में, ड्रामों में पहले भी हम देख चुके हैं बड़ी औरत की, खातून का यंगर इंसान के साथ, और बड़े हमें कहाँ देखे, फिल्में देखी हैं, बाहर की फिल्में भी देखी हमने, तो कोई ऐसी कोई बिल्कुल अनहोनी बात नहीं कि हम पहली बार किसी एक ओल्डर वुमन का एक यंगर बॉय के साथ रोमांस देख रहे हैं। अब बॉलीवुड में भी बड़ी फिल्में बनी, हॉलीवुड में भी हम देख चुके हैं। मुझे लगा कि शायद थोड़ी डायरेक्शन कंजर्वेटिव है, for example, because at the end of the day, Amna, but again, they're shown to be husband and wife. Exactly. So we are pushing a little bit of a boundary in dramas, and I felt like, okay, what are the gestures that would make it more husband and wife and less maternal? Like baal पीछे करना या यूं हाथ रखना, that is very maternal. What is not maternal? Maybe interlacing your fingers is not maternal. And they've held hands before. They've held hands before, but जो तो ना एक affection एक मियाँ बीवी की, वो नहीं नजर आ रही। ठीक है। अगेन बिलाल की परफॉर्मेंस में आ रही है, हदीका जी की। तो अगर वो ऑकवर्ड होता ना, तो फिर वो तब भी होता जी। अगर बिलाल माहिर अफेक्शन शो कर रहा होता और हमारे दिमागों में इस तरह की अगर कुछ चीज होती, तो फिर मेरे ख्याल में वो हदीका जी की तरफ से शायद थोड़ी सी रिजर्वेशन, जो कि अंडरस्टैंडेबल है, हो भी सकता है, तो वो हो जी। ठीक, मुझे नहीं फील हुई, बट आपको मैं अगली बार गौर करूंगा, इसको नोटिस करूंगा। आप बताएं आपको फील हुई या नहीं हुई? मैं कह रहा था, लोग कह रहे होंगे हसन और आमना कितना थका हुआ रिव्यू कर रहे हैं आज,
बट आप मुझे बताएं हक और सच की बात, ये ड्रामे ऐसे हैं कि जिसमें हम क्या करें। मैं मतलब चलें तो भड़कीले की तरफ आ जाते आई हैं। कैन फील द लो एनर्जी बट चलो बिलीव मैं अस। आपकी एनर्जी बढ़ा देती हूँ। ए मुश्ताक। अच्छा, इसके भी मैं देख रहा था दूसरी एक्चुअली किस्त। मैं बताऊँ, आज के रिव्यू का नाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्या? एंड प्लीज पार्डन माय फ्रेंच, karma is a bitch. ओके, Yeah, फॉर whom? everybody, every character in every मुस्ती drama. also? Who's Musti? मुस्तजाब। मुस्ती आपको तो वो कहती है ना, शिजा हाँ, शिंजा। शिजा कहती She है is ना, a Shinza by the it's way. karma baby. Obviously तुमने मुझे ठुकराया, उसने तुम्हें ठुकराया, it's karma. नहीं, लेकिन मुस्ती तो आपको अमानत में there's karma. हम्म। मिस्टर मलिक ने उसका बच्चा मारने की कोशिश की, अल्लाह ने उसका बच्चा ले लिया, karma. We've gone back to the intro. I'm Good. just saying that it's karma. So आज का एपिसोड है karma is a bitch. Pardon my French. अच्छा, हाँ, इसमें फ्रेंच को पार्डन कराने वाली क्या देखिए ना, बात है? हर आपको कोई ना कोई इब्ने हवा में भी karma मिल जाएगा। इब्ने हवा में कारमा हो रहा है हाँ कि जो माँ ने किया वही कारमा बेटी के साथ हो रहा है बेचारी। नहीं, ऐसा नहीं है, होगा वो भी होगा। अच्छा ठीक है। हाँ, तो फिर ए मुश्ताक की जो पहली किस्त मैंने देखी, मेरा यही था, मैंने कहा अब ये इसमें भी कुछ नहीं हो रहा। 21 किस्त जो थी। हाँ, जी। फिर 22वीं भी आधी मैंने देख ली, मैंने कहा यार इसमें भी आपको कुछ नहीं हो रहा। फिर मुस्ती आया वापस, और आगे जब वो गया मस्जिद और जब वुजू करके उसने नमाज पढ़ी, मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। आप तो 22वीं किस्त के आखिर तक चले गए हैं, एंड तक चले गए हैं बिल्कुल। तो मैं ये मुझे जो बीच में इतना कुछ हुआ यार, शकीला आंटी जो थी उनको डॉक्टर के पास हो गई, कारमा एग्जैक्टली, डॉक्टर ने उनको कहा कि आपने तो आपको कुछ नहीं है। नहीं, पहले बोला एंजाइना, पहली डॉक्टर ने कहा एंजाइना है, और फिर ऑपरेशन हुआ उनका। दूसरे डॉक्टर ने कहा कि आप तो बिल्कुल ठीक हैं। चंद माह गुजर गए थे ना, ऑल इन योर हेड। चंद माह गुजर गए थे ना, चंद माह के बाद नहीं इनको एंजाइना हुआ था? चंद माह से पहले उनको एंजाइना हुआ था। अच्छा। फिर चंद माह गुजर गए। हाँ। फिर डॉक्टर ने कहा कि अब आपके इमोशनल है सर, अब आप डिप्रेशन में हैं खाली। जी, एंटी डिप्रेसेंट्स इनको दिए दिए। हाँ, तो ये हुआ जी। तो उन्होंने कहा जी कि और वो रिफॉर्म थोड़ी सी लग रही है शकीला जी, अपने गोल्ड नेकलेस के साथ, बिल्कुल, जो कि उन्होंने हर किस्त में पहना होता है। तो अब वो, और उनके शनेल का नेकलेस सही था, मैंने नोट किया। आपको क्या लगा? इफ़त उमर ने पहना हुआ, तो मैं आई डिज्यूम कि उन्होंने शायद, आई वुड होप के असली पहना होगा। इफ़त साहिबा का बड़ा मॉडलिंग और फैशन से बड़ा, आई वुड होप के असली ताल्लुक हो। जी, चलो वी विल अज्यूम कि वो असली है। ओरिजिनल उनका जी। शनेल का नेकलेस या, था। अच्छा, पर्ल्स जो उन्होंने पहने थे बड़े जी। अच्छे, हमें भी पता है कुछ कुछ चीज़ों का। ठीक है, तो ये हुआ, और वो रिफॉर्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, हम देख रहे हैं उनमें तब्दीली आ रही है। उनकी कॉन्वर्सेशन विद द मेड, डॉक्टर के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन से अभी हमें अंदाजा हो रहा है कि वो बड़ी डिस्टर्ब्ड हैं। फिर उनकी कॉन्वर्सेशन विद मुस्तजाब, जब वो अमेरिका में था, उसको भी उन्होंने बोला कि वी शुड अपोलोजाइज, हमने गलत किया सब कुछ। मगर मुझे इसमें दुआ के वालिद साहब का रोल बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि प्लीज डोंट कम टू आवर हाउस ओवर एंड ओवर अगेन, डोंट ट्राई टू अप्रोच आवर डॉटर। वो बड़ी मुश्किल से सेटल हुई है अपनी जिंदगी में, और उसको अपनी जिंदगी जीने दें। बट हैज शी सेटल्ड आमना? वो अपने वो भी दुआएं मांग रही है, और कह रही है उसके मेरे दिल से निकाल कि मेरे दिल से निकला नहीं है, तो वो भी ठीक है। वो कह रही है कि फिजिकली में, ताकि भाई ने बहुत वक्त लगा दिया है, शुरू से उनको पहली किस्त से पसंद थी दुआ, उन्होंने चंद महीने भी गुजार दिए। खैर वो उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो इद्दत में थी, प्लस वो रिजल्ट का भी शायद वेट करे थे, और अपनी जॉब को बेहतर होने का भी वेट करे। तो चंद माह बाद जब उनको कमरा मिल गया ऑफिस में जी, तो फिर वो बुके शुके लेके आए, जब उनको पता चला कि लड़की ने रिजल्ट में सेकंड पोजीशन। बुके से याद आया, बुके तो वो तब भी लेके आए थे जब वो सेकंड आई है दुआ। उस बुके की बात कर रहे हैं? हाँ, वो बड़ा टिकटॉक बुके था। क्यों? वो जब लाते हैं बाहर, जो उसको देते हैं, तो उसमें लिलीज, क्रिसैंथेमम्स, बेबीज ब्रेथ, मल्टी कलर्ड फ्लावर्स होते हैं। जब दुआ अंदर आती है उसी बुके को लेके, तो सडनली वो रेड रोजेस बन जाते हैं। अच्छा, मैं चाहूंगी शाहरुख से कि वो दोनों बुकेज, टिकटॉक बुकेज की तस्वीर लगाए। ठीक है। वो बुके बाहर कुछ और था, अंदर आते आते कुछ और हो गया। आपने हॉट बाइस में भी कहा था आप दानियाल अफजल के बारे में बात करना चाहेंगी? मुझे अच्छा कैरेक्टर लग रहा है उसका। मैं बात ही करना चाहूंगी दानियाल अफजल के बारे में कि आप देखिए, ऑन द सरफेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, he is a good looking boy. He's got the height, he's got the stature, he's got the एक होता है ना, ऑरा होता है एक हीरो का, आवाज भी सही है। Why is he not getting central characters? Why is he a side character?
वो भी a very trivialized side character. I think he's hero material. His performance is good. He's pleasant to look at, and he should be getting better roles than this. एंड आई थिंक जो राज़े उल्फत में हमें थोड़ा सा उनकी परफॉर्मेंस को लेके एक था उनका अब समझ में आता है कि वो किरदार ही ऐसा था, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस अदरवाइज हम देख रहे हैं तकी एज तकी। जी, आपने वैसे बड़ा उनकी ली थी वैसे। नहीं, फिर मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था और you know me, everybody knows me, I know हाँ, वो me. क्या था? You know me because I am Nomi. Yeah, you think you know me. My name is Nomi. नहीं, बट तकी का किरदार उन्होंने अच्छा निभाया, बहुत अच्छा निभाया है। एक और ड्रामे में भी तो हम दानियाल को देख रहे हैं आजकल जी, आने वाले हैं अभी जो हमने टीजर की बात तो की, बहुत अच्छा निभाया। मैं देखते ये सोचती हूँ कि यार बड़ी ज्यादती है। तो हमने ये तो अब एक लार्जर डिबेट है जो आपकी है ताबीन। जी नम्रा खान also I think she's main character, she's leading girl material. उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, द कैमरा आल्सो लाइक्स हर, डिंपल भी बहुत प्यारे हैं उनके। मैं डिंपल इतनी, मैं आपको पता है इतनी लुक्स पे नहीं जाती कि मैं अब डिंपल्स में घुस जाऊं। एक बंदा मुस्कुराए तो डिंपल नजर आ जाते हैं। शाहरुख खान के डिंपल देखे कभी आपने? यार शाहरुख खान का हम पिछले 30 साल से देख रहे हैं। हाँ देखे हैं, हाँ देखे अच्छे। शाहरुख खान तो डिंपल था नहीं याद नहीं, तो नम्रा प्रीति देवी याद नहीं, प्रीति देवी था नहीं, दीपिका देवी याद नहीं, हानिया की याद है डिंपल आपको? हाँ हानिया की भी याद है। तो बस फिर इनको बहुत देर से देख रहे हैं, पर इसको तो पहली दफा देखा है ना, ठीक है। तो मैंने डिंपल्स नहीं नोट किया, पर मैं ये नोट किया कि शी इज अ वेरी डिग्निफाइड, हर ऑरा इज वेरी गुड, she looks smart, she looks like an intelligent girl, she looks classy, exactly. I would like to see her in bigger roles and better roles. Yeah. ठीक है, तो वो इसी तरह हमारे जो यंगर एक्टर्स हैं या न्यूअर एक्टर्स हैं, नम्रा ने तो खैर काफी काम किया हुआ है पहले, हमें पता चला है उन्होंने, दिस इज नॉट बाय एनी मींस हर फर्स्ट परफॉर्मेंस, शी इज बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। दानियाल ने भी काफी अरसे से वो भी काम कर रहे हैं, तो मुझे ये दोनों किरदार अच्छे लगे। हाँ, तो प्रोड्यूसर्स को चाहिए कि वो थोड़ा सा रिस्क लें, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे यार कि सिनफ़े आन में हम देख रहे हैं ना नए किरदारों को, तो और वो नए किरदार फिर एक पेरेंट से फिर रिकग्नाइज होते हैं और फिर आगे जाके उनको बेहतर प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। तो कुछ हमारे एक्टर्स हैं वो काफी सालों से काम करें और उनको फिर भी उस तरह का ब्रेक नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं है कि जब तक एक किरदार बहुत ही मैसिवली पॉपुलर नहीं हो जाता या इंस्टाग्राम पे उनके फॉलोअर्स, ये बात है कि प्रोड्यूसर्स को ना जनरली हसन पता होता है कि किन एक्टर्स पे रिस्पांस क्या आ रहा है, लेकिन हमें अच्छे लग रहे हैं वो ठीक है, बट मुझे नहीं पता। मोमिना इकबाल ने भी मेरे इंटरव्यू में बोला, किरण ताबीर ने भी ये बोला कि इंस्टाग्राम के ऊपर आपके कितने फॉलोअर्स हैं, अब ये ज्यादा मैटर करता है। ये भी मैटर करता है, क्योंकि वो हर किसी को वो हाइप चाहिए होती है अपने प्रोजेक्ट के लिए। अनफॉर्चुनेट है, एक्टिंग स्किल्स और एक्टिंग टैलेंट्स शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर एनीथिंग एल्स। एनीवे, बैक टू मुश्ताक। मुस्तजाब इज ग्रेजुअली लाइक कंप्लीटली लूजिंग इट, so there was a lot of is he losing it though? No, ये तो बड़ी स्मार्ट मूव थी, आखिरी में तो बड़ी स्मार्ट उन्होंने खेली है। अच्छा, मुझे इस पे इतराज है, इस मूव पे, मैं उस पे आती हूँ, बट ही इज ग्रेजुअली लूजिंग इट। जैसे वो बॉक्सिंग के वक्त शीशा तोड़ देते हैं या फिर शीशे के आगे खड़े होकर जो अपने आप से बातें कर रहे हैं, दैट्स ऑल लाइक, बट ही वाज ना वो तो उस वक्त उसकी माँ भी कहती है ना कि मैंने उसको उसके पुराने हाल पे छोड़ दिया, यानी कि वो शराब, ड्रग्स और उसमें वो चला गया, बट देन ऑल ऑफ अ सडन ही गेट्स हिमसेल्फ आउट ऑफ ऑल ऑफ दैट। अच्छा, अब ये मुझे इतराज ये है कि जो लास्ट सीन था ना वो बहुत पावरफुल था, कि जो वो गई है इमाम साहब के पास, वो निकली है, मुस्तजाब वजू कर रहा है और फिर मुस्तजाब ने जो डायलॉग मारा, और जिस तरीके से मैंने इनके दरवाजे, मैंने, लेकिन इन्होंने अपने दरवाजे मुझ पर बंद नहीं किए, तुमने बंद करने में बहुत देर लगा दी, जल्दी कर दी और आंखों में आंसू। मैंने कहा ओ भाई ये तो बड़ा अच्छा ट्विस्ट है, वेरी गुड। अच्छा, बट इज ही एक्चुअली लाइक दिस और इज ही फेकिंग इट? ही इज फेकिंग इट। अगले एपिसोड के प्रोमो में, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, व्हाई वुड यू रिवील दिस इन द प्रोमो ऑफ द नेक्स्ट एपिसोड? मैं हफ्ता भर सोचती रहती कि ये मुस्तजाब वाकई रिफॉर्म हो गया है या ये फेक कर रहा है इसको वापस हासिल करने के लिए। उन्होंने प्रोमो में रिवील कर दिया ना, मतलब क्या मुझे क्या वो रही सस्पेंस इन द नेक्स्ट एपिसोड? नथिंग। ये बड़ी ज्यादती करते हैं यार, ये लोग बहुत ज्यादती करते हैं कि आपने अगले एपिसोड की पूरी स्टोरी लाके सामने रख दी है कि हाँ भाई इज फेकिंग इट। नहीं, ये नहीं करना चाहिए, बट ऑब्वियसली ही इज फेकिंग इट, बट इट विल फर्दर ट्विस्ट। वो फेक करते करते वो फील करना शुरू कर ऐसा लग रहा है। जी। और तकी और दुआ की शादी हो जाएगी? ऑफ कोर्स, हलाला भी तो है ना, वापस नहीं जा सकती उसके पास, मगर वो जाएगी भी नहीं इसके पास। हाँ, ये आपने प्रेडिक्शन दे दी थी। मेरा नहीं ख्याल में वापस जाएगी। आपने कहा था कि वापस कभी भी नहीं जाएगी। नहीं, उसने बहुत डैमेज किया है, मुस्तजाब ने बहुत डैमेज किया है। वो जो मोहब्बत और प्यार, लेकिन एक उसमें कहता है, कौन कहता है ये कि प्यार जो है उसमें
दुआ की, इसी में कहता है दुआ की क्या? खुशी है, तुम खुश रहो जहाँ भी रहो, कौन कहता है? मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। Am I हैं? mixing dramas? नहीं, मुस्तजाब से it doesn't sound like मुस्तजाब. हाँ, बट मुझे लगा था कि अच्छा ये तो कैरेक्टर रिफॉर्म हो रहा है, बट ये है कि it's not really love, it's sense of possession and the urge to possess, Yeah, all of that. yeah. So वो है, मगर पब्लिक सिंपैथी है मुस्तजाब के साथ। क्यों है पब्लिक सिंपैथी? जब वो रिफॉर्म हुआ है तो लोगों ने कहा कि हाँ यार वैसे दुआ ने बहुत जल्दी किया बट है, रिफॉर्म नहीं हुआ ना. मगर नहीं हुआ। एग्जैक्टली रिफॉर्म नहीं हुआ. एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये अगर असल में रिफॉर्म हो जाता हाँ हाँ तो डायनामिक बदल जाती. बदल जाती। फिर हम भी कहते यार कि वो लड़का तो अच्छा था, लेकिन वो रिफॉर्म क्यों होता? क्यों होता? क्योंकि हम उसको देखते आ रहे हैं पहले दिन हाँ। से, जो कैरेक्टर एस्टैब्लिश हाँ। हुआ है. सो बात ये है कि अब मैं सोच रहा था कि ये जब मैं पहली 21वीं किस्त मैंने देखी तो मैं सोच रहा था अब ये कहानी किधर जाएगी, क्योंकि मुस्तजाब अमेरिका में बैठा हुआ है आगे ना और अम्मा जी को जो है उनको दिल के वो मसले हो रहे हैं जी। और दुआ और तकी का वो हो रहा है, तो ये अब कहानी कहाँ जाएगी? तो मुझे खुशी इस बात की है कि इसी हफ्ते में हमें पता चल गया कि अब इसका ट्रेजेक्टरी क्या है. जी। अगर ये दूसरी किस्त भी निकल जाती ना तो मैं शायद अपना इंटरेस्ट कंप्लीटली खो देता है मुश्ताक में. तो ये अच्छा ट्विस्ट उन्होंने डाल दिया, दूसरी किस्त में ही डाला, बट बता दिया. लेकिन हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये नहीं बताना चाहिए था कि यार कि वो फेक कर रहा है. और माँ का ये कह देना कि तुम अपनी झूठी बातों और झूठी अपीयरेंस से अगर तुम समझता है कि तुम समझते हो कि तुम कन्विंस कर लोगे उसको, तो ऐसा तो नहीं होने वाला जी. But let's see. I think A Mushtaq is still that drama that we'd continue watching, and so is Dubara. But Ibn Hawa और अमानत के बारे में मैं आपके साथ हूँ. मुझे नहीं पता कि मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा मजीद उनकी एक साथ या नहीं. तो ऑडियंस से हमने 25 तारीख को माधुरी दीक्षित की एक आ रही है सीरीज, आ रही है, फिल्म आ रही है, आई थिंक सीरीज आ रही है, वो संजय कपूर के साथ जी. मैं वो देखना चाहूंगी. जी. I would rather watch नेटफ्लिक्स पे. हाँ, नेटफ्लिक्स पे मैं वो देखना चाहूंगी. और भी हमने रिव्यूज नहीं किया. I would rather review things that we're watching and we can recommend people to watch. ठीक है. Rather than and we'd ask you to send in your recommendations. आप हमें भेजें, क्योंकि obviously देखें, अगर मैं और आमना कोई चीज दिल से देख के उसको दिल से रिव्यू नहीं कर रहे तो वो एनर्जी भी नहीं रहती. देखिए मैं आपको एक बात और बताऊं, हसन के प्रोजेक्ट पे ना परफॉर्मेंसेस भी चेंज होती हैं, स्टोरी की वजह से कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, उनकी परसेप्शन. But we basically respect all actors. I don't want to sit here and roast an actor every week after week. For doing. But we do. No, but that's why I'm saying I can't do this with Amanat anymore. I think that. There's a line that we need to draw. We need to draw. I mean, I do think Urva is a good actor. I do think Imran Abbas is a good actor. Really, I do think Sabur is a good actor. I'm fond of Harun Shah. They're all good actors. Sabah Hamid हैं, veteran actors हैं यार. वो हर हफ्ते बैठ के आप उनकी रोस्टिंग किए जा रहे हैं because story इतनी खोखली है और डायरेक्शन इतनी ओवर द टॉप है और न्यूआंसेस इतने रिडिकुलस हैं कि आप कहते हैं कि मजाक हमारे साथ कर रहे हैं यार. पर आमना, मैं और आप खुद भी तो यही कहते हैं ना कि अगर हम लोग ड्रामों को देख के और अपना ओपिनियन नहीं शेयर करेंगे जी. और उनके फ्लॉज नहीं पॉइंट आउट करेंगे ना यार. 24 किस्तों में भी बात ठीक है. 24 किस्तें कितनी होती हैं? काफी होती हैं. 24 हफ्ते 6 महीने, आधा साल 6 महीने हमने दे दिए ना डेडिकेट. नहीं, ऑलमोस्ट आधा साल. ठीक है. तो आप लोग हमें अपनी सजेशंस दें कि अगले हफ्ते अगर जैसे बादशाह बेगम शुरू हो रहा है और हम देखते हैं इमरान और उर्वा वाला जो ड्रामा बदजात वो कब शुरू होता है, और समी और हिना वाला जो ड्रामा है असफर वाला वो कब शुरू होता है, तो बेस्ड ऑन दैट फिर हम फैसला करेंगे कि हम क्या करें. बिकॉज मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पे एक और दे सकती हूँ अलबत्ता, कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठा ट्विटर पे कि डू यू नो दैट देयर इज पेमरा क्या कहते हैं उसको clause that you can't show a pregnant woman on television. Really? Have you ever seen a pregnant woman on television? No. You see babies being born. Nobody has ever been shown to be pregnant. Kissa Mehrbano, suddenly you see she's had a baby. आप कहते हैं? No, she was pregnant. She was not visibly pregnant. Oh, so the fact that we've spoken about the fact that there are no baby bumps. You can't see a pregnant woman. But there is insinuation that a character is pregnant. That's fine, but there is no pregnant woman. You can't show a baby bump. Yeah. Why can't you show a baby bump? You can't show a pregnant woman. Are babies not born in the world? In our country? आप देखिए इसमें भी मेरू का बेबी होने वाला है, कई महीने हो गए हैं, आपको उसकी प्रेगनेंसी कोई नजर नहीं आ रही. कैरेक्टर्स के बच्चे सबात में अनाया का जो किरदार था, there was a baby bump. No, there was nothing. No, I think there was.
महावरा के किरदार का? नहीं भाई, आप अब नोट करिएगा कि जब जब बच्चा पैदा होता है वो आपको पता ही नहीं चलता कब बच्चा पैदा हुआ है. Maybe they feel that a woman's modesty. सिरा का किरदार था जो रमानत में delivered a baby. There was no baby. Nothing. आपको लगता है कि शायद a woman's modesty is threatened by showing that she's pregnant? Because how is her modesty threatened? You tell me, buddy. Literally, like most मतलब married women give birth, so like okay, I'm dumbfounded, but okay, we'll think about it. अगर आपके ज़हन में ऐसा कोई किरदार आ रहा है जिसको I think वो अभी भी चाहते हैं कि लोगों को लगे जैसे कि कोई बच्चा छोड़ गया दरवाजे पे. That people aren't. Can I just say it? It's like nobody wants to think that anybody is having sex. That's it. So let's not show pregnant women. ताकि कोई ये ना समझे कि इन दो लोगों के बीच में कोई जिनसी ताल्लुकात हैं. जी चलें, जिनसी ताल्लुकात. That's it. There can be no other. But they're okay with assault and like slaps. Of course, यार, come on, of course. Pregnant women को गिराना और उनका गिर जाना, उनको आग लगाना, उन पे तेल छिड़कना, उनको गाड़ियों से टकरे मार के भाग जाना, उनको रेप करना, उनको असॉल्ट करना. हाँ यार, इसमें क्या है? अगर आपको मर्द है भाई, ये तो होगा ना. अगर आपको ऐसा कोई किरदार याद है हमारे ड्रामों में रिसेंटली जो विजिबली प्रेग्नेंट दिखाया गया है तो प्लीज जॉग आवर मेमोरी एंड टेल अस वो कौन था. और अगर आप कुछ हमें याद कराना चाहें, क्योंकि मैं भी अभी सोच रहा हूँ तो मेरे जहन में फौरन नहीं आ रहा कोई. हो सकता है कोई गलती लगी हो हमें. अगर नहीं है तो मैंने पढ़ा ये ट्विटर पे क्लॉज, पूरा लोग डिबेट कर रहे थे कि देयर इज अ क्लॉज. क्लॉजेस तो और भी बड़े हैं ना. अब जैसे बिस्तर के ऊपर बैठ के उन्होंने कहा कि नहीं दिखाना, फिर लोग बैठे होते हैं. दिखाई रहे हैं. खून वाला नहीं है बट वो ब्लर आउट करके या उसका ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखाई देते हैं. पिस्तौल को ब्लर आउट करके अभी तो खून भी दिखाया है. इस इन्फियान में हमने देखा भी खून, तो हो जाता है. अब लेट्स सी आप लोग बताएं और प्लीज आप लोग हमें सजेस्ट करें कि हम क्या देखें. और बियॉन्ड बॉर्डर्स ही था. बियॉन्ड बॉर्डर्स को अगर लेके आए वापस तो क्या आप उसमें चाहेंगे कि हम किन सीरीज को या ड्रामास को या फिल्म्स को रिव्यू करें? ठीक हो गया. आपने कुछ और आप ऐड करना चाहेंगी? नहीं, मैं कहूँगी कि आप लेकिन बददिल ना हो, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में ठीक ठाक ड्रामे आ रहे हैं और बहुत अच्छे ड्रामे ऐसे लग रहा है कि आने भी वाले हैं. हाँ, बन भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है. हमें पता है कि बहुत सारे ड्रामे बन रहे हैं. स्लो टाइम फॉर आवर वीकडे ड्रामास, बट आई एम होपिंग इट विल पिक अप. और ये उतार चढ़ाव आता है, हर साल आता है. पहले भी हुआ है इस तरह कि हमने कुछ फेज आया और हमें ड्रामे नहीं समझ में आ रहे थे, फिर आ गए एकदम, और फिर एकदम ऐसे आए कि फिर छा गए आके. सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट. मीनवाइल हम कोशिश करेंगे कंटेंट आपके लिए क्रिएट करते हैं. आमना, जैसे हमने आपको शुरू में बताया, श्रीलंका जा रही हैं, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो जो हमारा मंडे/ट्यूसडे को हॉट रिव्यू आता है उसकी अपडेट हम आपको इंस्टाग्राम पे दे देंगे. तो मुझे रामना को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, चारों से रिक्वेस्ट करेंगे पट्टियाँ चला दें यहाँ पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि आपको कुछ ना करना पड़े. जब भी हमारी कोई नई वीडियो हो आपको खुद ही नोटिफिकेशन आ जाए. मुझे रामना को आप इजाजत दीजिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.